गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। गुड आफ्टरनून। तो आप एक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरा यही आपके साथ कमिटेड रहूँगा कि आप जो मिशन लेकर आज हम करेंगे उसको फुलफिल करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि फ्यूचर में हर लाइबिलिटीज़ अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू सेल्फ होम नीड्स के अनुसार होता है, लेकिन हम क्या है कि कॉमन फैक्टर में जाएंगे कि आने वाले काल में हमारे लिए क्या एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की हो सकती है। तो जिसमें कि फैक्टर्स आते हैं कि आज मैं सेविंग कर रहा हूँ और आज मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। दो टॉपिक आज इस करंट सिनेरियो में एक वर्ल्ड में चले हुए हैं। तो हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है और सेविंग का पर्पस क्या है। लाइफ में वही लाइफ है सभी की, उसी लाइफ में सभी को अपने लाइबिलिटीज को हैंडल करना। लेकिन मैं यही चाह रहा हूं कि हम कुछ कम पैसा दें, उसमें ज्यादा गेन हो जाए, या कुछ ज्यादा पैसा देकर एज इट इज ही रहे, तो उसमें हम डिफरेंस देखेंगे और अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि हमारे फ्यूचर में कौन से गोल को किस सिनेरियो में जाने से हम हिट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, टॉपिक मेरे प्रेजेंटेशन में वेल्थ क्रिएशन का है। तो वेल्थ क्रिएशन में आपको मैं एक सिनेरियो में ले जाऊंगा। सबसे पहले आपको एक सेविंग। आप कौन सी कंपनी से आए हैं? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर में राज है। सेविंग मतलब एफडीज। आप ये समझो कि 2000 में हमारे एफडीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे किसी के पास सिम्टम है कोई? 17 चलो 17%। अब 2024 में आज के करंट में क्या है? 7%। इसका मतलब ग्रोथ में या डी ग्रोथ में? ओके, मैं एक ग्रोथ ले लेता हूं। आप ग्रोथ में मैं आप 2000 पे ले जाऊं तो गोल्ड में ले जाऊं आपको, तो 2000 पे गोल्ड का क्या रेट ऑन इंटरेस्ट? 2000 में था 800 5500 नहीं था। 24 में 800 रुपए ग्राम था। 600 के बीच में है 800 800 ग्राम 2500 रुपया। 2500 मेरी शादी 2005 में हुई थी, तब 1500 क्या था यार? 8000 5 में 800 22 to 45 आज है 55 55। 5000। इसमें क्या आप आइडेंटिफाई करोगे कि देखो ग्रोथ कहाँ जा रही है, ऊपर की नीचे? 85 हो गया परसों। तो अगर हम फ्यूचर में अपने आप को चाहूं कि मैं एसेट्स को कहीं मैं डिपॉजिट करना चाहूं, तो मैं ग्रोथ को ले जाऊं या सेविंग में? गोल्ड अच्छा है, गोल्ड में ग्रोथ में है ना। फिर मोदी वाला स्कीम अच्छा है, Identify- गोल्ड गोल्ड तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसमें कि हमारा सिनेरियो क्या है जो कि हमें एक ऊपर की दिशा में ले जा रहा है। इसका मतलब जो हम पैसा गवर्नमेंट छोटी में रखेंगे कहीं, तो कहीं ग्रोथ में जाने से हमारी छोटी जो एक फाइंड होती है कि हम ग्रोथ अच्छी कैसे करें। तो इसमें क्या है कि आपको एक एफडी 7% दे रही है, एक ग्रोथ आपको 15% दे। 15% में आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक फंड है एसबीआई का, जिसमें कि आपको इक्विटी मान लेता हूं। ये 2000 लॉन्च हुआ था। ठीक है सर। ये एक फंड है जो ग्रोथ को, जैसे गोल्ड की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो एक एक कंपोजिशन में एक फंड है। इसमें गोल्ड या जिसमें क्या कि फंड है। जो ये फंड है, जैसे आपका ग्रोथ है,
जिसमें एक कंपोजिशन बनी है 10 फंड्स की। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने निफ्टी सुना, निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ऐसा नहीं सुना। नहीं सुना। तो एक्चुअली क्या है कि जो कंपनी रेटिंग्स होती है, जो कंपनी रजिस्टर होती है गवर्नमेंट के साथ, उसमें क्या करता है कि गवर्नमेंट एक जो कंपनी को रेटिंग देती है, उस रेटिंग में क्या है कि कंपनी को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो करेगी तो उसको रेटिंग के अनुसार उसकी क्या है ग्रोथ दिखेगी। तो ये उसमें क्या रेटिंग कि- रेटिंग तो क्रिस्टल कंपनी देती है। तो क्रिस्टल Crystal क्रिस्टल देंगे। पहले भी बहुत सारी कंपनीज Fitch है, Crystal है, Triple है, बेटर है ना Crystal Micra। दिख रहा, यस। वो तो क्रिस्टल देता है ना, ए रेटिंग, ए प्लस, ए मुझे तो यही पड़ा है। जैसे आपका कोई भी रेटिंग आई है वो मेरे रजिस्टर्ड कंपनी है, उस रजिस्टर्ड कंपनी में एसबीआई क्या करता है, उसमें से 10 टॉप कंपनीज को हम ले अपने अंडर करते हैं। उसमें की है 10 इयर्स के लिए एक रजिस्टर कर देते हैं इसमें। उसमें क्या है कि कंपनी जो ग्रोथ देती है उसमें हमारा क्या है कि इक्विटी में वो एडजस्ट करते हैं उसको। तो अभी इस इसकी ट्रिपल ए रेटिंग आई थी डीएचएफएल कोई कंपनी की, या तो खत्म होगी, फिर आप कैसे कह सकते सर आप बता रहे हैं ना कि इक्विटी में बहुत सारी अच्छी कंपनीज में हम पैसा लगाते हैं, हम क्यों नहीं डायरेक्टली उसी कंपनी में पैसा लगाएं जहाँ पे और एसबीआई कैसे उनको अंडर कर लेती है? एसबीआई तो अंडर कर नहीं सकती, क्या कर सकती है? नहीं कहाँ कर सकते, हाँ, इन्वेस्ट कहाँ कर सकते, अंडर तो नहीं कर सकती। हम तो पैसा लगा सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, जो 10 टॉप्स कंपनी है जिसमें कि हमारे साथ जो है एग्रीमेंट चलती है 10 इयर्स के लिए, उस कंपनी को क्या है कि हम ये जो ग्रोथ है, जो हमारे असेट्स हैं, वो उसको हैंड ओवर करते हैं, उसके रिटर्न जो लेते हैं। उसमें क्या है कि हमारे जो मान लो एक लॉन्च हुई थी इक्विटी 2005 में, उसमें रेट क्या था इसका लॉन्चिंग का 10 रुपीज, और आज 24 में उसका आज का क्या है इसका 180। तो आप समझो कि ये क्या रिटर्न दे रही हो, 18 गुना हो गया। 18% मान सकते हैं हम, 18.2% है, मान सकते हैं इस चीज को। बिल्कुल। तो इसमें क्या कि ये मैं क्या समझाने जा रहा था कि आपको मैंने ग्रोथ का 15% का वेरिएट किया कि क्या जायज है कि नहीं। तो इसमें आपका जो है 15% जो है ये आपका रिटर्न बन, गारंटीड है ये रिटर्न। गोल्ड अच्छा लगा मुझे, गोल्ड भी हाँ, गोल्ड वाला अच्छा है। गोल्ड वाला अच्छा लगा। हमें गोल्ड वाला अच्छा लगा। ये गोल्ड का है, एक क्या गोल्ड में है, ये ग्रोथ का एग्जांपल है। लेकिन आप इक्विटी में जाएंगे तो ये टैक्स फ्री होता है। किसमें? इक्विटीज मीन टैक्स फ्री पैसा, नहीं, इक्विटी में एलटीसीजी लगता है। समझे। इक्विटी का पैसा क्या होता है कि टैक्स सर, फ्री होता इक्विटी है। में अगर अगर गोल्ड में जाओगे तो सर, आपका सारा टैक्सेबल में रहेगा। सर, इक्विटी में अगर मान लीजिए, सुनो, मैंने 10 लाख लगाया, 6 महीने के बाद मैंने 15 लाख विड्रॉल कर लिया, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है? 10%। उसके ऊपर ज्यादा। 5 के वो ऊपर सुनो, 50,000 10 लाख लगाया, 15 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है ना। 5 हाँ।